हेलो दोस्तों। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि मेरे इस वीडियो का कैप्शन है, आपको उसी के बारे में मैं कुछ बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। इस बीच मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया एंड बहुत सारे लोगों के पैसे वापस आ गए। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलूँगा। ये फाइट उनकी थी और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये फाइट करी क्यूनेट कंपनी के साथ और अपने पैसे उन्होंने लिए, वापस लिए। तो जैसा कि मेरा आज के वीडियो का टॉपिक है, हम तो डूबे सनम और तुझे भी ले डूबेंगे। तो इसी बारे में मैं आपको थोड़ा सा फनी सा है, बट यही हो रहा है बेसिकली कि आपका बहुत ही क्लोज रिलेटिव, चाइल्डहुड फ्रेंड, ऑफिस कलीग, कॉमन फ्रेंड, इसके अलावा आपके फैमिली फ्रेंड, तो इस तरह के लोग, ऑफिस का बॉस, इस तरह के लोग आपको इस बिजनेस में जोड़ रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? अच्छा, अगर देखा जाए तो वो खुद भी बहुत बुरी तरह से उसमें फंसे हुए हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे पैसे लॉस कर दिए हैं और उनको कोई होप नहीं दिख रहा है अपने पैसे निकालने का। तो वो फिर सोचते हैं कि चलो, जब हम फंसे हुए हैं तो क्यों ना हम एक लिस्ट बनाते हैं और इस लिस्ट में देखते हैं कि कितने लोग मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने इसको एक परसेंटेज में डिवाइड कर लिया कि सपोज अगर आपके कांटेक्ट में 25 लोग हैं तो उसमें से कितने परसेंट आप पे ब्लाइंड फेथ करते हैं, कितने परसेंट ऐसे हैं जो कि पार्शियली फेथ करते हैं। ट्रस्ट तो है लेकिन इतने बड़े हेवी अमाउंट के लिए वो एग्री होंगे भी या नहीं, उसकी एक अलग लिस्ट बनाते हैं, कैटेगराइज करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनको कि एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार बोलने पे वो तैयार हो सकते हैं। मतलब उतना भी नहीं है लेकिन हाँ, अगर उनको रिपीट किया जाए तो इस तरह से वो कैटेगराइज करते हैं, 3 कैटेगरी बना लेते हैं। और फिर जिसको वो जानते हैं कि ये इसको एक बार बोलेंगे तो ये डेफिनेटली ये मेरे साथ जुड़ जाएगा। तो फिर ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा पैसे दे करके और ट्रिप सेवर और आपके जो क्लब मेंबरशिप, ये सब जो चीज़ें, वर्चुअल गिफ्ट्स को जो लेकर के बैठे हुए हैं, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए, वो लोग को पैसे मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। तो वो तो डूबे हुए हैं। उनको उनको पता होता है, बहुत अच्छे से पता होता है कि ये पैसे उनसे नहीं निकलेंगे। तो क्यों ना अब कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। और लोगों को जोड़ क्या लेते हैं, बेसिकली वो खुद फंसे हुए हैं, उनको भी चाहते हैं कि इनको भी हम इनसे पैसे लेकर के फंसा दें तो कुछ कमीशन बन जाएगा। हालांकि पूरे पैसे तब भी नहीं मिलते उनको। तो अब जब आपके साथ कोई ऐसे बहुत ही क्लोज रिलेटिव, लाइक कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, हाँ, चाइल्डहुड फ्रेंड, ऑफिस का बहुत ही अच्छा दोस्त, अगर आपको इस बिजनेस में जुड़ने की बात करता है, नाम तो वो पहले भी नहीं बोलते थे, अब भी नहीं बोलेंगे, वो कभी भी नहीं बोलेंगे, इनका प्रोसेस है, नाम नहीं बोलते ये कंपनी का। ये बोलते हैं कि हाँ ये है, हम कर रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं और वीक में हम 10 लाख कमा रहे हैं, कोई बोलेगा 20, वीक में हम 20 लाख कमा रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें ये बोलते हैं। तो आप सबसे पहले कंपनी का नाम पूछेंगे। आप कुछ भी हो जाए, बगैर नाम पूछे हुए आप पैसे की बात तो बिल्कुल करेंगे ही नहीं, आपने पैसे देने ही नहीं है। तो एक तो ये हो गया, मैंने पिछले वीडियो में बहुत बार रिपीट किया हुआ है इन चीज़ों को, अभी मैं नहीं करता। अभी मैं कुछ और चीज़ एक्चुअली बताने के मूड में हूँ। तो इसमें क्या हुआ है कि कुछ दिनों से मेरे पास कुछ एक ऐसे लाइव चीज़ें आ रही हैं, लोग मुझे बता रहे हैं और मैं सुन के बहुत ही स्ट्रेंज, मुझे बहुत ही आश्चर्य लग रहा है कि ये क्या, ये नया कैसे आ गया। लाइक पैसे को ये लोग अपने पास रखते हैं। आपने अगर मान लीजिए 3 लाख रुपए किसी को दिया आपने, तो उस 3 लाख रुपए का वो पूरा पूरा पैसे क्यूनेट को नहीं देगा। वो 2.5 लाख रुपए दे देगा, 50 रुपए अपने पास रखेगा। अब होता क्या है कि जो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो पैसे का हिसाब नहीं पूछते। अब होता क्या है, अब 50,000 आपको नहीं पता कि आपके पास जो इनवॉइस आया वो 2,50,000 का आया, रेस्ट ऑफ द 50,000 कहाँ गया?
आपने पूछा नहीं, उन्होंने भी बताया नहीं, क्योंकि वो उनका वही उनका बिजनेस है बेसिकली। पैसे को अपने पास रख लेते हैं और वो तब तक आपको नहीं बताएंगे जब तक कि आप उनसे पूछोगे नहीं। और अगर आप पूछोगे तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं वो एक्चुअली वो ट्रेनिंग में आप आए थे तो वहाँ पे खर्च हुआ था, हाँ वो आपको कुछ बुक किताबें भेजी थी तो वहाँ खर्च हुआ था, कुछ शिपिंग चार्जेस हैं, कुछ आपके लाइक आपके जो टिकट्स करवाए थे उसके पैसे हैं, वहाँ पे आप सेमिनार अटेंड करने गए थे उसकी एंट्री फीस थी वो दिया है। तो वो सब में आपको एक ऐसी एम्बिग्यूटी, एक ऐसा सस्पिशस और एक ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा, वो सारा गिना देंगे आपको। और सब कुछ वर्बल, किसी का भी कोई रिटन डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं। तो भाइयों आप लोगों से बस यही है, ये मेरा एक इस वीडियो के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन था आप सब लोगों को कि किसी को भी आप पैसे दें तो उनसे आप उसका हिसाब पूरा मांगें। सेकंड, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे सुनने को मिली है वो ये है, जब लोग अपने इश्यूज को, इस चीज को एस्केलेट करने लगते हैं, हर तरफ एस्केलेशंस होती हैं, उसके बाद होता क्या है कि अपलाइनर बोलता है, जब अपलाइनर देखता है कि उसका भी लॉगिन आईडी ब्लॉक हो जाएगा क्यूनेट की तरफ से और उसने जो अभी तक किया था सब कुछ उसका ज़ीरो हो जाएगा, तो अपलाइनर क्या करता है कि जो बंदा एस्केलेट करता है उसको बोलता है कि एक एपोलॉजी लेटर लिख के दे दो। और वो फॉर्मेट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को देता है कि आप इसको हमें अपने मेल से मेल कर दो। और उसमें बेसिकली होता क्या है एपोलॉजी लेटर में, जो एस्केलेट कर सपोज करो कि आपने 3 लाख रुपए दिए, कुछ दिनों बाद आपको पता चला ये तो सब गड़बड़ हो गया, आप बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो चुके हो, तो फिर आपने अपने इश्यूज को एस्केलेट करना शुरू किया डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज में और भी बहुत सारे जगहों पे। तो क्यूनेट के हायर अथॉरिटीज को भी आप अप्रोच करने लग गए। इन दैट केस आपके अपलाइनर को पता चल जाता है, फिर वो आपसे एक एपोलॉजी लेटर लिखवाने की कोशिश करता है और बार बार आपको बोलता है कि ये एपोलॉजी लेटर आप लिख के दे दो, यही इसी फॉर्मेट में दे देना, उसके बाद हम आपके पैसे रिफंड करवा देंगे। तो दोस्तों सेकेंड जो सबसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था कि कभी भी ऐसी एपोलॉजी लेटर आप लिख के नहीं देंगे। इससे क्या होगा, इससे और बुरी तरह फंस जाएंगे। थोड़ा मोड़ा जो आपको होप भी रहता है पैसे वापस मिलने का, वो भी पैसे नहीं मिलेगा। थर्ड, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत ही इस केस में जो क्यूनेट के केस में है वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक देखा था कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है पेपर में, और उसमें उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि इस तरह की जो कंपनीज हैं पिरामिड बिजनेस और नाम लेकर के क्यूनेट का, विहान डायरेक्ट सेलिंग का, वो अगर कर्नाटका में अगर कोई कर रहा है और कोई इसमें अगर ऐड हो रहा है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल खुद होगा, क्योंकि हम लोग इसको ऑथराइज नहीं करते और ये इस तरह की सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं हु दे आर बिलोंग्स फ्रॉम कर्नाटका, बी कॉशस, आप ऐसे चीज़ों को देखिए और देख करके फिर आप डिसाइड कीजिए। पैसे आपके हैं, डिसीजन आपका होगा, सब कुछ आपका ही है। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग करनी है बिफोर ट्रांसफरिंग योर मनी टू समबडीज अकाउंट। क्योंकि एक बार अगर आप इसमें आपका पैसा चला गया, बिकॉज मनी इज़ वेरी हेवी मनी होता है, बहुत हाई मनी होता है, लाख से नीचे तो बात ही नहीं होती। तो उस केस में आपके एक बार पैसे ट्रैप में अगर आप फंस गए तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इतने आसानी से ये नहीं देते। कुछ एक जगहों पे मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं, कुछ लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट भी किया है कि इनकी रिफ़ंड पॉलिसी होती है जो कि ये बताते हैं। तो प्रॉब्लम यही है, क्यूनेट से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ना शायद मुझे है, ना आपको है, ना किसी और को होगा। क्यूनेट इज़ अ कंपनी, वो कंपनी है। प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, जो आईआरस हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो हर एक जगह पे, हर एक मोमेंट पे झूठ बोल रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और मैंने देखा कि सच में जो इनकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को झूठ बोलने को नहीं बोलती, बहुत सारे ट्रेनिंग्स में बोलती भी है, वो सिखाते हैं वो झूठ बोलने को। तो मैंने अपना थोड़ा सा व्यू चेंज किया, मैंने दूसरे वे में देखना शुरू किया, रिसर्च किया।
तो मुझे पता चला नहीं, और भी अदर कंट्रीज में भी वो क्लियर कट बोलते हैं कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ड्यूरिंग द साइनिंग। वो 3 चीज़ें हैं, वो क्या हैं कि आप, ये एमएलएम कंपनी है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा अपने नीचे, अदरवाइज आप 1 रुपए नहीं कमा सकते हो, 1 रुपए। ये बोलना जरूरी होता है। सेकंड होता है कंपनी का नाम, ये कंपनी है, इनका नेचर ऑफ बिजनेस ये है। थर्ड बोलना होता है कि इसमें आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा और उस प्रोडक्ट की प्राइस ये है, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन ये है, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये 3-4 चीजें तो बड़ी कॉमन है, फर्स्ट मीटिंग में ही बोलना पड़ता है, बट नहीं, ये कोई नहीं बोलता। रिफंड पॉलिसी ये है, ये 4th पॉइंट हो गया, मैं भूल रहा था। रिफंड पॉलिसी बताना पड़ता है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और प्राइस बतानी पड़ती है, कंपनी का नाम डिस्क्लोज करना पड़ता है और नेचर ऑफ बिजनेस बताना पड़ता है कि दिस इज द एमएलएम कंपनी। ये जो बोलते हैं कि ई कॉमर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सामान एक दूसरे को बेचते हैं, आपने खरीदा, फिर आपने दूसरे को बेचा, वही सामान खरीदवा दिया, दूसरे ने तीसरे को खरीदवा दिया, इसी तरह से ये चेन ऐड ऑन होते रहते हैं। जैसे ही ऐड ऑन बंद होगा, आप 1 रुपए नहीं कमा सकते, आपका सारा जो भी आपको लग रहा था कि कमाओगे वो सब बंद हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि झूठ बोल करके कोई भी बिजनेस कितना भी बड़ा हो वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकती है, बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले आया, झारखंड में एक लेडी है, गांव में रहती हैं, और उनका 4 लाख रुपए उनसे इस यूनिट बिजनेस के नाम पे ले लिया गया और उनको खरीद के दे दिया गया एक ट्रिप सेवर। अब मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि उनको ये नहीं पता है, और उनके ही अपने एकदम क्लोज बच्चे की तरह है, जो घर की ही बच्ची है वो, और उन्होंने ऐसा कर दिया। इतना क्लोज होने के बाद, हाँ, जिसको उन्होंने बचपन से देखा, उन्होंने ऐसा कर दिया और बताया भी नहीं कि उनके नाम पे वो ट्रिप सेवर खरीद रही है। जो अपने गांव से बाहर नहीं निकला है उसको वो ट्रिप सेवर बेच रही हैं, और बिना बताए हुए। तो नो, दिस इज द वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अब जब उनको पता चला तो वो तो मतलब स्टन, मतलब उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो गया जी, कि हमने एक बड़ा लमसम अमाउंट दिया था बिजनेस करने के लिए, इन्होंने हमें ये प्रोडक्ट थमा के चले गए, और वो ऐसा प्रोडक्ट जिसका कि हम कभी यूज ही नहीं कर सकते, वर्चुअल गिफ्ट, इट्स अ वर्चुअल गिफ्ट, कभी भी यूज नहीं कर सकते। पासपोर्ट नहीं बना हुआ है, वो उनको विदेश भेज रहे हैं, पासपोर्ट तक नहीं बना हुआ उनका, उनको विदेश भेज रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं है। लॉजिकली कोई मुझे समझा सकता है तो समझाए। मेरे उसमें बहुत सारे लोगों के व्यूज़ आते हैं, कुछ बोलते हैं कि मैं वेस्टीज का हूँ, जो वेस्टीज को प्रमोट कर रहा हूँ, कोई बोलता है मैं एमवे का प्रमोट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता हूँ, बहुत सारे मैं अवेयरनेस, लाइव अवेयरनेस करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि उनके राइट्स क्या हैं। जितना भी मुझे आता है, मैं सर्वज्ञाता बिल्कुल नहीं हूँ और न बनने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जितना भी मुझे समझ आता है, लॉजिकली जो मुझे समझ आता है, लोगों को बताता हूँ कि आपके पैसे हैं, आपको कैसे उसको यूज़ करना है, किस चीज़ में यूज़ करना है वो कीजिए, और जो आपके बड़े क्लोज हैं उनसे बच के रहिए इस मामले में, क्योंकि हम तो डूबे हैं सनम, और तुझको जरूर से जरूर लेके डूबेंगे, क्योंकि हम तो डूबे हुए हैं, और वो कभी भी आपको नहीं बताते वो डूबे हुए हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं और बहुत सारे लोगों से मेरी बातें होती हैं, और जब वो बोलते हैं तो मुझे इतनी हंसी आती है। 2019, हाँ 2020, हाँ, ज्वाइन किया हुआ है, लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है स्क्यूनेट बिजनेस को, बट टिल टुडे उनकी बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हुई है। और अगर मान लो अर्निंग हुई भी है, जैसे 2019 में किसी ने ज्वाइन किया था, उनकी हुई है अर्निंग, लेकिन वो जो अर्निंग हुई है, उन्होंने 40 लाख रुपीज़ अपने और अपने घर वालों का लगाया इस बिजनेस में, और उनकी अर्निंग हुई 6 लाख रुपीज़। वो भी 6 लाख रुपीज़ में वो उनको 2 बार दुबई ले गए, सब सारे पैसे उसमें उनको उनके खर्च हुए, होटल्स में रुके उनके खर्च हुए। बट 2019 से लेके आज 2021 है, जनवरी में ही उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, उनकी जीरो कमाई है, निल है, इनफैक्ट वो माइनस में जा रहे हैं। तो बेसिकली हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे ये जो इतने एक्सपेंसिव जो आइटम्स हैं, क्या वो
जस्टिफाइड है? क्या वो बेचना सही है आपके थ्रू? तो मेरा बस यही लॉजिक है, और आप लोगों का भी यही होना चाहिए लॉजिक, कि इतने एक्सपेंसिव आइटम्स को जिसका कि कोई यूज ही नहीं है हमारे लिए, एक बंदा, एक गांव में रहने वाले बंदे को अगर आप कुछ ऐसा इक्विपमेंट खरीद लिए जो उसके खेती में काम आ सके, आपको दुआएं देगा जिंदगी भर, लेकिन आप क्या उसको थमा रहे हो? 50,000 रुपए की घड़ी, 1 लाख रुपए का डिनर सेट, उसके किस काम का है? गांव में रहने वाले बंदे का जिसका घर भी पक्का नहीं है, अगर पक्का है भी तो उसके घर में सीमेंट का प्लास्टर नहीं है, अगर कल की डेट में आपको दया आती है और आप कुछ करना चाहते हो तो ऐसा कुछ करो कि उसके छत पक्की हो जाए, उसके घर में सीमेंट लग जाए, वो आपको दुआएं देगा। उसको अगर आप एक बड़ी सी एलईडी टीवी ले आकर के दे दोगे, वो तो मतलब दुआएं क्या, वो समझ ही नहीं पाएगा कि इस टीवी का करें तो करे क्या। अभी यही हो रहा है। आप एक बेरोजगार को, जो अभी जिसने अभी अपना करियर शुरू करने की सोच रहा है, उससे आपने लोन दिलवा दिया कि आप लोन ले लो, और लोन लेने के बाद आपने क्या किया, उसको एक रिस्ट वॉच, क्या नाम है उस रिस्ट वॉच का मुझे याद नहीं है, बहुत ही एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच है, वो दे दिया कि बेटा तुम्हारा टाइम अब शुरू हो जाएगा, इस घड़ी को पहन के घूमना शुरू कर दो। तो दोस्तों प्लीज़, आपके पैसे हैं, मेहनत के हैं या जैसे भी हैं, पैसे तो आपके ही हैं, फाइट आपकी है, देना आपको है। थिंक अबाउट इट बिफोर ट्रांसफरिंग एनी मनी टू एनी पर्सन's अकाउंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि रिलेटिव, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मामा का लड़का, अंकल अंकल जो आते हैं, उनका लड़का, या आपके ऑफिस का बहुत ही फास्ट फ्रेंड, या आपका ऑफिस का बॉस, जीजा जी ने साले जी को बना दिया, ऐड कर लिया, अब साले जी कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। चाइल्डहुड फ्रेंड, उन्होंने अपने ही बहुत ही बचपन के से खेल के बड़े हुए, साथ में काम किया और उसने उसको बेवकूफ़ बना दिया। तो इट्स द मैटर ऑफ मनी, सारे रिश्ते खराब होते हैं इससे। तो आप लोग को बहुत ध्यान रखना है, बहुत सोच समझ के पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, अदरवाइज डूबना तो है, 200% डूबना। अभी तक मेरे पास एक ऐसा केस नहीं आया है जिसने ये बोला हो कि हाँ सर प्रॉफिट तो हो रही थी लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। होता है ना कि जब हम कोई ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो शुरू में बहुत चैलेंजेस होते हैं, कुछ लोग उस चैलेंजेस को पार करके स्मूथ हो जाते हैं और फिर स्मूथली काम होने लगता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत चैलेंजेस मतलब फेस करते हैं लेकिन एक टाइम पर टूट जाते हैं वो, लेकिन जब तक फेस करते हैं तक भी उनको पैसे मिलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, सैलरी मिलती रहती है उनको। लेकिन एक टाइम बाद लगता है कि नहीं बस अब नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हो गया, अब इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अब वो गिव अप कर जाते हैं। तो उसी में से ये भी है कि लोग कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है, जोड़ने का, बहुत लोगों को जोड़ते हैं, बहुत लोगों को इस ट्रैप में ले लेते हैं और बहुत लोग आ भी जाते हैं। बट एक टाइम के बाद क्या होता है कि ना वो भी डूबा हुआ होता है, और जितनों को उन्होंने अपने साथ ऐड किया था वो बेचारे तो वैसे ही डूब जाते हैं, क्योंकि इतना हेवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। वो लोन लेते हैं 4 लाख 5 लाख रुपए लोन लेकर के, वो बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कहाँ से कौन कमाई। बोलते हैं 3 साल में आप बहुत कमाने लग जाओगे, ऑडी में, अरे 3 साल तक जो वो लोन का इंटरेस्ट हम भर रहे हैं वो कहाँ से भरेंगे, बैंक तो छोड़ेगी नहीं। ये चीज कोई नहीं सोचता। किसी को भी देखो, कोई भी मीटिंग इनके, एक तो इतने मीटिंग्स होते हैं, बकवास के मीटिंग, इतना बकवास का मीटिंग होता है इनका। उस मीटिंग में इनसे अगर कोई ये पूछ ले कि सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कोई पूछ ले कि सर ये जो लोन आपने दिलवाया ना इसका इंटरेस्ट कौन भरेगा, आपको उस मीटिंग से निकाल के बाहर कर देंगे। ये वो बोलते हैं कि अपना दिमाग घर पे रख के आइए, जो मैं बोल रहा हूं बस उसी को समझिए, सुनिए, बस उसी को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। तो प्लीज़ सावधान, केयर कीजिए अपनी, अपने 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 घर वालों की और अपने पैसे की। बहुत मेहनत से हम कमाते हैं, ऐसे किसी को नहीं दे देंगे। और अगर आपने दे दिया है तो फाइट कीजिए। फाइट करने के बहुत तरीके हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। जुडिशरी है, कानून है,
इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, छोड़ना नहीं है आपने, आपने लेके रखना है। थैंक यू वेरी मच आप मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। कुछ भी नई इन्फॉर्मेशंस और आती है और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो बना के और डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।